नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है आज। पत्रकार, राजनेता और कवि, हर रूप में उन्होंने बुलंदियों को छुआ। राष्ट्रवाद के प्रखर संदेश का वो अपनी कवि हृदय और इंसानी नजरिए से इसे देखते थे। उनकी कविताओं में उनका अनुभव झलकता है। राजनीति से कभी बेचैन दिखाई पड़ते तो कभी देश के हालात पर दुखी। अपनी कविताओं के जरिए राजनीतिक विरोधियों को करारा जवाब देते रहे। इसके बावजूद वो प्रतिद्वंदियों के बीच हमेशा चहेते बने रहे। अटल जी की कविता उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ है। घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं। निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं। जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था। मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। जब पश्चिम ने वन फल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था। अंबर के ललाट को चूमा, तल सिंधु को छान लिया था। साक्षी है इतिहास, प्रकृति का तप से अनुपम अभिनय होता। पूरब में उगता है सूरज, पश्चिम के तम में लय होता। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी, कोटि कोटि नयनों में स्वर्णिम युग के शत सपने पलते हैं। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती, किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। टुकड़े टुकड़े हुई विभाजित बलिदानी पुरखों की थाती। कण कण पर शोणित बिखरा है, पग पग पर माथे की रोली। इधर मन सुख की दीवाली और उधर जनधन की होली। ये बंटवारे की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है। किंतु आज पुत्रों के शोणित से रंजित वसुधा की छाती। अटल जी की और भी कविताएं आपके सामने रखेंगे और साथ ही रायपुर से खास मेहमान हमारे साथ हैं कवि विकास जी, उनकी तरफ भी रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीधा रुख करेंगे एमपी बीजेपी कार्यालय की तरफ, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुनिए। भारत की जड़ों में भारत का विचार क्या है? अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। विशाल हृदय वाले कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। सारी दुनिया को परिवार मानने वाले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? भारत का विचार क्या है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और यह भाव अगर जीवंत रूप से साकार मैंने किसी व्यक्ति में देखा है तो उनका नाम है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच विचार क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह भाव अगर मैंने किसी में देखा है तो व्यक्ति है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको माने। और इस विचार को अगर मैंने किसी व्यक्ति में देखा है तो
तो वो है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? सर्वभूत हिते रता, सबके कल्याण में लगे रहो। और वो सोच मैंने किसी में देखा है तो वो नाम है श्रीमान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? सत्यमेव जयते। और वो सोच मैंने साकार अगर किसी में देखा है तो वह श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? अहिंसा परमो धर्मा। और वो सोच मैंने किसी में देखा है तो वो है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का सोच क्या है? जियो और जीने दो। और उसको चरितार्थ होते हुए मैंने किसी व्यक्ति में देखा है तो वो है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। कितनी उपमा है! सचमुच में भारत के सोच की, विचार की साकार मूर्ति अगर आज हिंदुस्तान में है वो है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे उदार मन, ऐसे विराट हृदय। कई चीजें याद आती है। पहली बार लोकसभा में भाषण दिया, हमने पढ़ा, हमने सुना नहीं क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं, लेकिन पहला भाषण। और उस भाषण को सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह नौजवान अत्यंत प्रतिभाशाली है और ये एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये 60 के दशक की बात है, 57-58 जब अटल जी पहली बार चुन के गए थे 57 में। पहली बार लड़े हो, पहले जितनी जगह से चाहो उतनी जगह से लड़ सकते थे, सीमा नहीं थी लड़ने की। 2 जगह लड़ो, 4 जगह लड़ो। जनसंघ नया नया था, अटल जी को लोकसभा में पहुंचाना था तो अटल जी को 3 जगह से लड़ पाया। और 3 जगह 3 तरह के परिणाम आए। एक जगह जमानत जब्त हो गई, दूसरी जगह हारे लेकिन जमानत बच गई, और तीसरी जगह बलरामपुर से जीत के लोकसभा में चले। कई बार वो बड़े मनोरंजक तरीके से सुनाते थे। 3 जगह लड़ा, 3 तरह के परिणाम। उसके बाद अटल जी ने पलट के नहीं देखा। अपनी प्रतिभा से, वक्तृत्व कला, ऐसा नहीं लगता था कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है। ऐसे लगता था कि कविता की धाराएं फूट रही हो। गद्यात्मक नहीं, कवितात्मक भाषण। ऐसा कि सुनने वाले बस सुनते ही रह जाए। हम भी छोटे छोटे थे, भोपाल पढ़ने आए। 4 बत्ती चौराहे बुधवार में अटल जी की सभा। घर से भगे कि चलो सभा सुनना है। दरियां बिछा देते थे जितनी होती थी, और नहीं तो कई बार बिना दरी के सड़क पर लोग डट जाते थे। अटल जी का भाषण है, सुनने वाले समाज के हर वर्ग के लोग, और उनकी प्रतिक्रिया देखो। अरे हाँ, क्या बोल रहा है। वोट दे ना दे, अटल जी वाह क्या बोल रहे हैं। आदमी में तो ऐसा समाज के हर वर्ग के पत्र। मूंगफली वाले मूंगफली बेचते थे, मूंगफली खाते जा रहे हैं। क्या सभा सुनने का आनंद होता था। शहर थम जाता था, बंध जाते थे लोग। सबका स्नेह और सबका सम्मान पाया अटल जी ने। कितनी कठिनाइयों से जब आते थे भोपाल, तो बेस पर स्कूटर पे कई बार उनको लेने जाते थे। पेटी हाथ में होती थी, वो रख के, और अटल जी बैठ जाते थे पिछली सीट पे। ये मत सोचो कि कारों के काफिले मिले हो, स्कूटर मिल जाए, ऑटो मिल जाए, मेहनत से, परिश्रम से। जब एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिनको बुलावा पूरे देश से आता था, और कई बार अगर वो लेट हो जाते थे, हम छोटे थे, हमको कहा गया अब्दुल्लागंज में अटल जी आने वाले, तो अटल जी की सभा थी 1 बजे। लगभग 1 बजने को हुआ तो मुझसे कहा कि सब बोल चुके, शिवराज अब तुम खींचो। हम माइक पर खड़े हो गए। हमने सोचा कि 15 मिनट 20 मिनट खींचना है, तो हमने धुआंधार बल्लेबाजी शुरू कर दी। 15 मिनट हो गए, नहीं आए, और बोल। हमने आधा घंटा खींचा,
फिर पीछे देखा, बोले लगे रहो। फिर हमने और शुरू किया, 1 घंटा हो गया, फिर देखा, बोले थोड़ी देर और, 1.25 घंटा बोला, आते खिंच गई पूरी। उसके बाद अटल जी पधारे, लेकिन भीड़ थी कि जमी रही। सचमुच में सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान है। अब हमें कहा कि लोकसभा लड़ो, विधायक बने 1.5 साल हुआ था। पटवा जी ने कहा, जोशी जी ने कहा, मैंने नानू पर की, तो फिर ठाकरे जी के हवाले हम कर दिए गए। ठाकरे जी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, बोले नखरे कर रहे हो, लड़ना पड़ेगा। अरे मैंने कहा साहब अटल जी की सीट है। तो क्या हो गया, अटल जी की सीट है। फिर अटल जी ने भी कहा लड़ो भाई लड़ो। अब उनका इतना कहना, उस सीट से हम डरा दिए गए। और जब जीत के हम पहुंचे तो देख के बोले आओ विदिशापति। उनके शब्दों का संबोधन अद्भुत रहता था। अब यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, हमारी ड्यूटी लगा दी गई कि अटल जी के चाय की नाश्ते की व्यवस्था तुम्हें देखना है। तो हमने सोचा बहुत बड़े नेता हैं भाई, फल खाएंगे 3 बजे, तो फल वल रख दिए। एक दिन तो सहन कर लिया हमने, दूसरे दिन फिर फल रख दिया हमने। इधर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा जी भाई साहब। बोले क्या घास फूस खिलाते रहते हो। अरे भाई कचौड़ी लाओ, समोसे लाओ, पकोड़े लाओ, पापड़े लाओ। अटल यूं ही अटल रहे। उन्होंने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो देश के लिए किसी के सामने नहीं झुके, चाहे वो महाशक्ति अमेरिका ही क्यों ना हो। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच समझौतों को लेकर पूरा देश बेचैन था। ऐसे में उन्होंने अपनी कविता के जरिए क्या संदेश दिया, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, 1 नहीं 2 नहीं करो 20 समझौते ये पाकिस्तान। और इस वक्त हमारे साथ जाने माने कवि विकास जी मौजूद हैं। विकास जी स्वागत है आपका। इनके बारे में मैं सबसे पहले दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आप की जुबान पर ना सिर्फ अटल जी की कविताएं यहाँ पर आपको जुबानी याद है, बल्कि अगर आप आंखें मूंद लेंगे और विकास जी को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अटल जी को सुन रहे हैं। विकास जी एक बार फिर आपका स्वागत है और चाहेंगे कि दर्शकों को अपना ये अनोखा और बेमिसाल अंदाज आप यहाँ पर दिखाएं। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा, हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 51वां जन्म दिवस है। उनका राजनीतिक जीवन हो, पत्रकारी जीवन हो या एक कवि के तौर पर उनका उज्जवल यह जीवन है, हम सबके लिए प्रेरक है। उनके जन्म दिवस पर उनकी ही एक पंक्ति इस अवसर पर कहना चाहता हूं। नए मील का पत्थर पार हुआ, कितने पत्थर शेष न कोई जानता, अंतिम कौन पड़ाव नहीं पहचानता। अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती। इसीलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। अटल जी के सुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन से
आज के राजनीतिक धुरंधरों को सीखने की आवश्यकता है। राजनीति तो उनके दौर में भी बेदाग रह नहीं गई थी। ऐसे में उनकी एक पंक्ति इस अवसर पर बहुत आवश्यक लग रही है कि बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ पर छुरी सा चांद राहु गया रेखा फांद, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन अटल जी हैं, निराशा उनके लक्षण नहीं है। सदैव सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहे। और ऐसे में उन्होंने एक पंक्ति और कही कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती सर, पत्थर की छाती पर उगाया नवंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कोहकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बेहतरीन। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। विकास जी, बहुत हमने कई लोगों को यहाँ पर अटल जी की कॉपी करते हुए देखा है, लेकिन आप यहाँ पर कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हूबहू हमें यही लग रहा है और दर्शकों को भी यही लग रहा होगा कि इस वक्त वो अटल जी को ही सुन रहे हैं। यहाँ पर हम अटल जी की कविता दिखाने वाले हैं, दर्शकों को सुनाएंगे वो कविता, और साथ ही हम चाहेंगे कि वही कविता आप भी बोलिएगा जिस अंदाज में अभी आप यहाँ पर दर्शकों को बता रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अटल जी की कविता सुनाते हैं दर्शकों को। गाता हूँ बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। तो ये आपने भी सुना विकास जी। हम चाहेंगे बिल्कुल इसी अंदाज में आप भी दर्शकों के सामने कुछ ऐसा कहें कि लगे वाकई हमारे साथ अटल जी ही इस वक्त मौजूद हैं। गाता हूं टूटे हुए तारों से फूटे, बेनकाब चेहरे दाग बड़े गहरे, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। पीठ पर छुरी सा चांद राहु गया रेखा फांद, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। बिल्कुल काबिले तारीफ है वाकई विकास जी, जिस तरह से आप हूबहू यहाँ पर अटल जी की तरह यहाँ पर दर्शकों के सामने अपने व्यक्तित्व को रख रहे हैं। अच्छा, कोई अटल जी की हालांकि कविताओं की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन कोई ऐसी कविता जो बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब है और जब भी आपसे कहा जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, ये कविता इसके बिना, इन शब्दों के बिना बहुत जरूरी हो जाता है कि अटल जी का जो व्यक्तित्व है यहाँ पर पूरा होते हुए नजर नहीं आता। तो अटल जी का जन्मदिन है और इसे लेकर हमने कई कविताएं आपको सुनाई और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं, विकास जी। विकास जी, हम चाहेंगे जिन कविताओं के पंक्तियों के बारे में हम आपसे कह रहे थे, जो आपके दिल के बहुत करीब है, वो आप जरूर उसी अंदाज में सुनाएं। अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को मैं जिस प्रकार से आत्मसात कर सकता हूं और सचमुच में कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि उनका जीवन मेरे लिए मार्गदर्शक है, उनका जीवन मेरे लिए दर्शन है। और ऐसे में एक पंक्ति जो उनकी ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है
और उनके अथाह और विराट व्यक्तित्व का भी परिचायक है, जिसको मैंने 2009 को उनके समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का अवसर मिला। वो पंक्ति लंबी है, मैं उसका अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। आदमी को चाहिए कि परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। आदमी चाहे जितना भी ऊंचा उठे, अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुंह ना मोड़े। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार ना बने, मिथ्या अभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। ये अटल जी की यह पंक्तियां हैं जो मेरे लिए मार्गदर्शक हैं, और मैं उनके इस विचारों से प्रभावित हूँ। मेरा जीवन इनसे प्रभावित रहे, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, हमसे ये खास बातचीत करने के लिए।